एक गांव था, छोटा सा पर अपने नाम से बड़ा मशहूर। नाम था सुखपुर। सुबह होती तो खिड़कियां खुल जाती, लोग अपने आंगन में फूल सजाते, बच्चे खेतों की धूल उठाकर धूप में खेलते और शाम को छतों पर लोग बैठकर हंसी मजाक करते। लेकिन उस सुकून के पीछे छुपा था एक राज, जलन, नफरत और हिंसा। हर कोई अपने दिल में वो जहर दबा के रखता था। फिर एक दिन गांव में राशन बंट रहा था, सब लाइन में खड़े थे। तभी एक औरत तेज दौड़ती हुई आई। उसने रोकर कहा, मुझे जल्दी राशन दो, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे घर में खाने का कुछ नहीं है। दूसरे लोग भड़क गए और बोला, मेरे बच्चे को भी रोटी चाहिए, उसे स्कूल जाना है। बात बढ़ी, आंखों में शिकायत जल उठी और फिर गालियां शुरू हो गईं। और देखते ही देखते एक छोटी सी बात से गांव के अंदर छुपा जहर बाहर आ गया। लेकिन गांव वालों को क्या पता था, सुखपुर के सुकून को और अंधेरा देने अब लौट आई थी पीहू। गांव के बाहर कुछ कचरे के डिब्बे रखे थे और उन्हीं डिब्बों के पास पीहू रोज बैठ जाती थी खाना मांगने के लिए। लोग आते जाते सोचते कोई अनाथ बेघर बच्ची होगी। एक रात गांव का एक मिस्त्री रात में काम खत्म करके घर लौट रहा था। पीहू उसे देखती है और बोलती है, मुझे भूख लगी है अंकल, कुछ खिला दो। मिस्त्री रुकता है और हंस के कहता है, जा नदी का पानी पी ले, सब भूख मिट जाएगी, और हंस के चला जाता है। अगली सुबह वही मिस्त्री नहाने के लिए नदी में आता है और मजे से नहा रहा होता है। तभी पानी के नीचे से कोई उसका पैर पकड़ के खींच लेता है। कुछ देर बाद लोगों ने देखा नदी के किनारे उसका शरीर तैर रहा था, लेकिन सिर्फ आधा, दूसरा आधा कहीं था ही नहीं। और एक पत्थर पर लिखा था, भूख से मजाक मत करो। लोगों को कुछ समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है। उसी दिन गांव का एक लड़का कचरा फेंकने आया। कचरा फेंक कर पीहू के पास गया और बोला, खाना चाहिए भिखारी, ए ले खाना। फिर उसके सामने पाद के हंसकर वहां से चला गया। पीहू ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखती रही। फिर रात में उसके घर के अंदर से चीखने की आवाज आई। लोग दौड़ कर गए तो देखा वो लड़का जिंदा था, पर उसका सर था ही नहीं, उसका शरीर हिल रहा था और गले से आवाज निकल रही थी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। डॉक्टर बोलता है, इसके ना सर है, न गले के अंदर हड्डी और न जुबान, फिर भी आवाज आ रही है जैसे इसका आत्मा बोल रहा हो। सुबह गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सब बोलते, जब से हम सब ने लड़ाई, नफरत और हिंसा शुरू की है, तब से कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, नहीं, लगता है किसी ने हमारे गांव को श्राप दिया है, हमें शांति के लिए यज्ञ करना होगा, तभी सब ठीक होगा। फिर रात में एक बड़ा पंडित बुलाया गया। पूरा गांव जमा हुआ था। पंडित ने यज्ञ शुरू किया, लेकिन जैसे ही पंडित ने पहली आहुति दी, आग से एक लाल ज्वाला उठी और पंडित के शरीर को छू गई। अगले ही पल पंडित के शरीर में आग लग गई। वो चीखने लगा और चारों तरफ लाल धुआं फैल गया। जैसे ही धुआं खत्म हुआ, सबने देखा एक दीवार पर लहू से लिखा था, मुझे यज्ञ नहीं, खाना चाहिए था। तब से गांव के लोगों को एहसास हुआ, जलन, नफरत और हिंसा किसी को कुछ नहीं देती, सिर्फ अंधेरा बढ़ाती है। और उस दिन के बाद से गांव के लोग अब मिल बैठकर रहने लगे। ना किसी के अंदर नफरत रही, न जलन, सब एक दूसरे की मदद करने लगे। सुखपुर फिर वैसे ही हो गया जैसे पहले था, शांत, सुंदर और सुकून भरा। लेकिन पीहू अभी भी कचरे के डिब्बों के पास बैठी रहती है और उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात, मुझे भूख लगी है। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे इंसान हो तो कमेंट करो, मैं पीहू को खाना दूंगा। और अगर डर लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पीहू अभी भी भूखी है।